19वीं शताब्दी में विज्ञान अपने प्रगति के चरण आगे बढ़ा रहा था। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की खोज किया। इसके पश्चात हर्षवर्धन जी आए और उन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होते हवा में गति कर सकती हैं। इसी हवा में गति करने की जो सिद्धांत था विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत, इसने रेडियो की खोज करने का आधार बना दिया। मार्कोनी जी 1895 में इटली में बिना तार के पहला मैसेज किया और रेडियो की शुरुआत हो गई। इसलिए मार्कोनी को रेडियो का जन्मदाता माना जाता है। यद्यपि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निकोला टेस्ला को भी रेडियो का जनक माना है, क्योंकि निकोला टेस्ला ने भी रेडियो के संबंध में कई पेटेंट करा रखे थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज। और आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई को हमारा देश राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में याद करता है। ये नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे क्यों मनाया जाता है, रेडियो की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है और भारत में और पूरी दुनिया में रेडियो ने भारत सहित पूरी दुनिया को जोड़ने में कैसा एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। भारत में रेडियो के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोकप्रिय कार्यक्रम थे जो किसी समय में और आज भी हमारे देश के लोगों की दिलों की धड़कन बना हुआ था। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में रेडियो की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसका विकास आगे बढ़ता चला गया और कैसे यह जन जन के लिए लोकप्रिय हो गया, जनता की आवाज देने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। तो हम बात करते हैं 1923 को। 1923 में एक निजी प्रसारण कंपनी बनाई गई 1923 में, और पहली बार किसी निजी प्रसारण कंपनी के द्वारा रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की गई। लेकिन 23 जुलाई 1927 को एक कंपनी, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाई गई। यह भी निजी कंपनी थी। 23 जुलाई 1927 को ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी। इसके द्वारा बंबई और कलकत्ता में रेडियो का प्रसारण किया गया, लेकिन वित्तीय कारणों के कारण 1930 में यह कंपनी बंद हो गई। लेकिन भारत सरकार ने इसे अधिग्रहित कर लिया और 1936 में जो ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो 1936 में कर दिया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, आज भी हम ऑल इंडिया रेडियो को सुनते हैं। और आगे बढ़ते हुए 1957 में यह ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया। आकाशवाणी नाम किसने दिया? आकाशवाणी नाम 1957 में एक साहित्यकार थे, पंडित नरेंद्र शर्मा। तो आकाशवाणी जो शब्द है ऑल इंडिया रेडियो को देने वाले व्यक्ति थे साहित्यकार पंडित नरेंद्र शर्मा। इस आकाशवाणी का जो आदर्श वाक्य है, जो नारा है, वह है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका एक बहुत सुंदर लोगो भी है। उस लोगो में आपने देखा होगा कि जो अशोक का सिंह स्तंभ है, ऊपर का भाग सिंह स्तंभ जो हमारे देश की संप्रभुता और राष्ट्रीयता को बताता है, बीच में माइक्रोफोन है जो संचार की तकनीक को बताता है, नीचे आकाशवाणी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है जो हमारी जनता की आवाज को बताता है। तो यह हमारे आकाशवाणी की बात हो गई। आकाशवाणी हमारा जो रेडियो का प्रसारण जब हुआ, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन हुआ और बहुत से ऐसे लोकप्रिय कार्यक्रम उस समय भी और आज भी जन जन के दिलों में बस गए थे। आप याद करिए उस 60 के दशक को, जब 1957 में विविध भारती शुरू हुआ, जिसमें संगीत प्रेमियों के लिए बहुत सुंदर संगीत दिए। हवा महल जो एक बहुत ही सुंदर रात में 9 बजे प्रसारित होने वाला एक नाट्य और मनोरंजन का कार्यक्रम था। हवा महल घर के सभी लोग बैठ करके बहुत ही सुंदर सामाजिक और मनोरंजनात्मक नाटक धारावाहिक रेडियो के माध्यम से सुना करते थे।
युवा वाणी, युवाओं से संवाद करने वाला युवा वाणी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। फौजियों के लिए, फौजियों को समर्पित उनके उनके लिए देश प्रेम के गाने, उनकी फरमाइश वाले गाने, जयमाला या मान्यवर जन जन में लोकप्रिय रहा। समाचारों की बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां, फिल्मी संगीतों के लिए चित्रलेखा, चित्र गीत और संगीत सरिता, शास्त्रीय संगीत के लिए संगीत सरिता, और ऐसे बड़े ही सुंदर कार्यक्रम थे। विंध्य क्षेत्र में, बघेलखंड के क्षेत्र में आने वाला चौपाल की जो धुन थी, और राम राम बैजू भाई, राम राम गजाधर भाई के साथ में जब चौपाल का कार्यक्रम शुरू होता था तो परिवार के सभी लोग एक रेडियो के आसपास बैठ जाया करते थे। चौपाल के कार्यक्रमों में बहुत ही सुंदर संगीत के साथ साथ में घरेलू, मंडी, वर्षा, खेल और नाटक और जो क्षेत्रीय भाषाओं के संगीत थे उनकी प्रस्तुतियां की जाती रही हैं। इस तरह से हमारा रेडियो का कार्यक्रम आगे बढ़ता चला है। कुछ कार्यक्रम तो रेडियो के लिए आइकॉन बन गए। रेडियो के जगत के जो प्रेमी थे उनके दिलों में बस गया। आप याद करें उस दौर को, विविध भारती, बिना का गीतमाला जिसको बिना का टूथपेस्ट कंपनी ने प्रायोजित किया था, और इसको आवाज दिया था अमीन सयानी। उनकी जादुई आवाज, बोलने की शैली, प्रस्तुत करने का अंदाज, बिना का गीतमाला में हमारे देश के लोगों को फिल्मी गानों के लिए जो बुधवार को प्रसारित हुआ करता था, तो पूरे भारत सहित हर जगह के जो लोग इसको सुनते थे। बिना का गीत माला को जो सिलोन के माध्यम से हर बुधवार को प्रसारित होता था, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से प्रसारित होता था। बहुत ही सुंदर फरमाइशी गाने, फिल्मी गाने इसमें हुआ करते थे। इसको आवाज दिया था, जादुई आवाज थी अमीन सयानी जी की, जो घर घर में, जगह जगह में लोगों के लिए एक चर्चा का केंद्र बिंदु हुआ करते थे और बहुत ही लोकप्रिय थे अमीन सयानी और उनका बिना का गीतमाला। बाद में यही बिना का गीतमाला शिवा का गीतमाला के रूप में बदल गया था। इसके बाद दुनिया में एफएम हुआ, 94 के पश्चात एफएम रेडियो आए, और एफएम के द्वारा संगीत के लिए रेडियो मिर्ची, रेड एफएम और ऐसे बहुत सारे एफएम के कार्य चैनल से भी चले। कई निजी प्रसारण सेवाएं भी शुरू हुई। आज रेडियो मोबाइल ऐप में उपलब्ध है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में उपलब्ध है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध है। लेकिन आज ऑनलाइन मीडिया के रूप में, डिजिटल मीडिया के रूप में कई प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के संगीत और तरह तरह के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। टेलीविजन और डिजिटल मीडिया आने के बाद भी रेडियो की आवाज को बंद नहीं किया जा सका। आज भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात हो, युवा वाणी हो, और खेल, संगीत, कृषि, मंडी और इस तरह के अनेकों कार्यक्रम रेडियो में प्रसारित होते हैं और बहुत ही विश्वसनीय माध्यम है। आज भी दूर दराज, दुर्गम, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ की अन्य माध्यम, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, डिजिटल माध्यम नहीं पहुंच पाया है, रेडियो आज भी एक लोकप्रिय माध्यम बना हुआ है। तो इस तरह आज 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं और हम जान पाए कि रेडियो का इतिहास क्या था, रेडियो की शुरुआत कैसी हुई और भारत में किस तरह रेडियो ने अपना स्थान बनाया था और आज भी है। याद करिए 1960-70 के दशक को झूमरी तलैया जो रेडियो का पर्यायवाची बन गया था, या झारखंड का एक स्थान का नाम है झूमरी तलैया, जहां अभ्रक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। उस दौर में 70-80 के दशक में झूमरी तलैया के द्वारा विविध भारती में और बिना का गीतमाला में हजारों पत्र नाम के साथ
फरमाइशों के साथ विविध भारती में बिना का गीत माला, शिवा का गीत माला में पहुंचते थे और इसलिए झूमरी तिलैया बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चा में आ गया था। तो ये था हमारा रेडियो का इतिहास और जो हमारे सुंदर कार्यक्रम हमारे रेडियो के द्वारा प्रसारित हुआ करते थे। 9 बजे की समाचार समीक्षा को आज भी 8:45 के आसपास सुबह मॉर्निंग में समाचार समीक्षा आती है और बड़े ही विश्वसनीय समाचार, राष्ट्रीय स्तर के समाचार, विश्व स्तर के समाचार और समाचार पत्रों की समीक्षा जो हम सब के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और आज भी लोग रेडियो को अच्छी तरह से सुनते हैं और रेडियो ने अपने समय समय पर अपने तरीके बदले, चैनल बदले, प्रस्तुतियां बदली और मॉडल्स बदले और तकनीकें भी बदल दी। आज भी रेडियो हम सबके लिए बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है। तो हमें याद रखें कि रेडियो के जन्मदाता मार्कोनी है और हमारे देश में रेडियो 1927 में आ गया, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना और 1957 में आकाशवाणी बना। और आकाशवाणी जो शब्द है उससे इस शब्द को देने वाले थे पंडित नरेंद्र शर्मा। और आकाशवाणी का जो लोगो है वो हमने आपको बताया कि ये जो लोगो है ये कितना सुंदर लोगो बना हुआ है। जो नारा है इसका, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हमारे देश की संस्कृति का परिचायक भी है। तो इस तरह आज हम रेडियो के इतिहास को जाने और रेडियो का विकास कैसे हुआ, रेडियो को हम आज भी अपने दिलों में संजो के रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।